पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर मेंडेलीव शुरू किए थे। ठीक है। तो सबसे इनिशियल में क्या किया? सबसे पहला साइंटिस्ट था आर्टेम्स। कौन कौन सा आर्टेम्स? तो देखो, सबसे पहला साइंटिस्ट था डोबरे राइट्स। दूसरा साइंटिस्ट था न्यूलैंड्स, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। तीसरा साइंटिस्ट था लोथर मेयर हर्ट। चौथा साइंटिस्ट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और पांचवा आएगा बोर्स। यही है मेडिटेशन। ऊपर के तीन हो गए। किसी को कुछ पूछना है ऊपर के तीन में? आद्या, अदिति, कुछ पूछना है? नहीं तो मैं पूछूंगा आपसे। आपको नहीं पूछना है तो मुझे बहुत डाउट है। पूछो, आपका टर्न है, आप सारे लोग मिलकर पूछिए। अदिति, डोब्रेनर ने, तो मेरा क्वेश्चन है डोब्रेनर ने कौन कौन से फैक्टर्स लिए थे? सर उन्होंने मास के एलिमेंट के मास पे लिया था, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और जो मिडल एलिमेंट था वो अप्रोक्सीमेटली होता, इक्वल होता है दोनों का अरिथमेटिक मीन के बराबर, उसका मास तो होता है। तो मास ही है। और यस सर। और कोई फैक्टर था? और कोई फैक्टर था आद्या? और कोई फैक्टर था? सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इसका लॉ क्या है? कौन बता सकता है? नेहा, आप बता सकते हैं डोब्रेनर का क्या लॉ है? व्हाट इज द लॉ ऑफ डोब्रेनर्स राइट? मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। आद्या, तुम्हें बताओ डोब्रेनर्स का लॉ क्या है? The atomic mass of the central element was merely the arithmetic mean of the atomic masses of the other two elements, and the properties of the middle element were in between those of the end members. सर इसमें कहता है कि जो मतलब दो इतना लंबा कहने की क्या जरूरत है? तो सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट में ठीक है, चलो रहने दो अब उसको। दूसरा कोई बता सकता है आसान तरीके में डोब्रेनर ने क्या किया? पहले और साथ में एलिमेंट के सम को जोड़ने पे एवरेज निकालने पे तो सात कहां? एक मिनट, ट्राइड्स है तो सात कहां से आ गए? सॉरी सर, का मतलब तीन होता है। पहले और आखिरी को ऐड करके जो बीच वाले एलिमेंट का इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल मास आता है। देखो, इसका जो लॉ है वो ये था, सिमिलर प्रॉपर्टीज है। ग्रुप्स किसको बनाया था? बस इतनी सी बात है। सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स ग्रुप बनाया ऑफ 3 एलिमेंट्स और एटॉमिक मास मिडल का अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर। बस बात है। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में, पहले ये बात कहनी पड़ेगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में बीच वाले का जो मास है वो बाकी दोनों का एवरेज है। बात बताओ, इतनी लंबी कहने की पड़ेगी। यस। डिमेरिट क्या था? क्या डिमेरिट था? नेहा को बताओ, बताने दो डिमेरिट क्या था और कितने ट्राइड्स?
नंबर ऑफ ट्राइब्स। 4। नेहा आपको बताना कितने ट्राइब्स बनाए थे गवर्नर में? सर 4। 4 बनाए। और कौन बता सकता है? तुम बताओ प्रेमानंद, कितने बनाए? सर 5 सर। सर 5। सर 5 8 सर 8। 8 सर 8 बनाए थे। जी हाँ, 8 बनाए थे। मैंने पिछले दिन पैकेज में दिखा भी दिया था, 8 ट्राइब्स बनाए थे। और क्या इसका डिमेरिट्स क्या था? सारे एलिमेंट बाकी एलिमेंट सारे फिट एलिमेंट नहीं। अरेंज नहीं हो पाए थे उसमें। जी हाँ, बाकी concept- एलिमेंट फिट नहीं हो रहा था। 24 एलिमेंट तो फिट हो गया, 24 एलिमेंट्स 8 3 24 फिट हो गया, लेकिन बाकी कुछ और एलिमेंट्स फिट नहीं हो। खत्म, इतनी सी बात। तो पहला थ्योरी हमारा खत्म हो गया 2 घंटा। दूसरा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसका क्या लॉज है? कौन बता सकता है? आर्यन तुम बताओ तो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का लॉ क्या? सर अगर सारा एलिमेंट को सर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे और तो सर पहला और 8वां एलिमेंट का सर प्रॉपर्टी सेम होगा। बस इतनी सी बात। लाइक अ म्यूजिकल म्यूजिकल नोट सर। म्यूजिकल नोट के तरह। ये बात कहना पड़ेगा, लाइक म्यूजिकल। कौन कौन सा फैक्टर कंसीडर किया था इसने, न्यूलैंड्स ने? सर एटॉमिक बढ़िया था। मास बेसिस पे लिए थे और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम था। यही सर दोनों। सेम ही। यस सर। अब आते हैं लोथर मेयर। लोथर मेयर ने कौन कौन से चीजें कंसीडर किया था? सर इसमें भी सेम था। सर एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टीज। जी हाँ, एटॉमिक मास और और फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कौन सा? बहुत सारा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कौन सा? कौन बता सकता है? पेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ। सर वॉल्यूम। सर वॉल्यूम। लॉ क्या है इसका? When यही element बहुत बकवास arrange atomic masses, then their sorry sir, Lothar Meyer का sir। हाँ तो सर न्यूलैंड का तो। लोथर मेयर का क्या लॉ है? सर सिमिलर बता सकता प्रॉपर्टीज है? एलिमेंट ऑक्यूपाइज इक्विवेलेंट पोजीशन ऑन कर्व। जी हाँ, इसका लॉ है सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स ऑक्यूपाई इक्विवेलेंट पोजीशन ऑन कर्व। ये भी हमने बता दिया था। यही एग्जाम में ये थोड़ा टफ वाला पार्ट ये आएगा। हमने प्रेमानंद मैंने ने नहीं पढ़ाया था आपको, ये सब सारा चीज छूटा हुआ था, थोड़ा अभी आधा पढ़ाया था, अब थोड़ा और डिटेल में चल रहे हैं। तो ये है लॉ। लॉ लिखते जाएं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है लॉ। लॉ को लिखते हैं। ये वाला खत्म। अगला है हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इतना तक हो चुका है हमारा। अब हम नेक्स्ट करते हैं मेंडलीव। मेंडलीव थोड़ा डिटेल है तो उसको थोड़ा डीप में कर। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या चीज था? देखो मेंडलीव के कितने पीरियोडिक, क्या क्या कंसीडर किया था, पहले इसको कर। सर एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी का। सर एटॉमिक मास एज और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी।
और कोई बात था? लॉ क्या है इस? सर लॉ है, कौन बता सकता है लॉ? सर हम बता सकते हैं। बताओ बताओ सर, बताओ, हम देख भी के मत बताते बताना, देख के बताना नहीं। कौन बोले सर? बोलो। When element arranged according to increasing atomic masses, then its chemical properties are repeated after certain interval. और कोई बता सकता है इसमें क्या गलती है कुछ? कोई सर बता एक और सकता है इसमें कुछ गलत बोला है? sir, the chemical properties of element are periodic function of their atomic masses. क्या ठीक बोला है? यस क्या सर। गलत Yes, बोला? ठीक सर बोला आप है? जो लिखवाए थे सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स या केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दो जो लिखना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, ये बुकिश लैंग्वेज है। यदि अपने स्टेटमेंट में करें तो when elements are arranged according to increasing atomic masses, then its properties repeated after certain interval। समझ आया बच्चों? जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है? पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का मतलब है रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टर। पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का मतलब है रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टर। देख विजय, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। यस सर। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का मतलब है रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टर। अब मैं आप लोगों को जो पिछला पढ़ाया था उसका टेस्ट ऑनलाइन असाइन कर दूं, आप लोग करिएगा, उसे कर देता हूं। इतने चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं, सॉलिड स्टेट, फिर उसके बाद काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले ऑर्गेनिक पढ़ाया हूँ, उस सबके टेस्ट असाइन आप लोग करना शुरू। बायो में भी बता दीजिएगा और फिजिक्स में भी बता दीजिएगा, जिसका करना होगा उसका टेस्ट। When elements are arranged according to increasing atomic masses, then its properties repeated after certain। ये दोनों एक ही चीज है, इस दोनों में कोई। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। नेहा, आपको कोई डाउट है? नो कोई डाउट? चलो, एक और चीज था उसके पीरियोडिक टेबल में, एक और चीज था। क्या था बता सकते हैं? सर जब कंट्राडिक्शन अकर करेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी देंगे एटॉमिक मास की जगह। जब इस दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि एक के हिसाब से कुछ और हो रहा होगा, दूसरे के हिसाब से कुछ और हो रहा होगा, तो किसको मान्यता दें, किसको प्रायोरिटी? तो उसने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो लिखिए, ये ध्यान से लिखना है। When contradiction, सर ये उसका लिमिटेशन होगा ना? लिमिटेशन नहीं है ये, मेरे लिमिटेशन भी नहीं है और भी नहीं है, ये उसकी थ्योरी का ही मेन पॉइंट है। When contradiction occurs
between both factors, then chemical properties given priority over atomic mass. एग्जाम्पल देखिए, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना है दिग्विजय? सिलिकॉन का एटॉमिक मास बताओ भाई दिग्विजय। पता ही नहीं है, कौन बता सकता है? आर्यन, आर्यन कितना है? आद्या कितना है? याद ही नहीं किया तुम लोगों ने। 14 सर। 31 एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर की बात। क्लोरीन का कितना? 35.5 सर। हाँ। 35.5 आर्गन 40 40 सर। क्या देखा? यदि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से करें, यदि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से करें तो क्या होगा? तो पोटेशियम पहले आएगा आर्गन के। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखो। लेकिन यदि प्रॉपर्टीज के हिसाब से करेंगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम। यदि हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से करें तो आर्गन की प्रॉपर्टीज नियन के जैसा और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज सोडियम के जैसा। तो पोटेशियम को यहां आना चाहिए और आर्गन को यहां। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? यदि हम मास के हिसाब से चलें तो पोटेशियम पहले आए। यदि हम मास के हिसाब से चलें तो पोटेशियम पहले आएगा, और यदि प्रॉपर्टीज के हिसाब से चलें तो पोटेशियम बाद में। अब किसको मान? ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा प्रायोरिटी दिया ओवर एटॉमिक मास। कोई डाउट? नो सर। सुराज आपको, खुशी आपको, सर क्या? कोई डाउट? अदिति आपको कोई डाउट? सर एक बार फिर से समझा सकते हो सर? नेट चला गया था बीच में, आवाज नहीं आ रहा था आपका बिल्कुल। देखो, यदि इस दोनों फैक्टर में कॉन्ट्रडिक्शन हो, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी, इस दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है ओवर एटॉमिक मास। समझे कैसे? यदि एटॉमिक मास से के हिसाब से इसको अरेंज करें तो पोटेशियम को पहले आना चाहिए और आर्गन को बाद में। ठीक है। अब यदि प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज करते हैं तो आर्गन को पहले आना चाहिए और पोटेशियम को बाद में चाहिए। तो उसने इसको सही माना और इसको रॉन्ग, मतलब मास को डिनाई कर दिया प्रॉपर्टीज वाले पर। समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे चलूं? चलो।
आप लोग देखते होंगे कि बुक में क्या किया है, मेंडलीफ का एक ही पीरियोडिक टेबल दिया है और उसने उसके दोनों पीरियोडिक टेबल को मिला के दिया, जो गलत, क्योंकि मेंडलीफ के दो पीरियोडिक टेबल, तो आइदर ओरिजिनल दो और बाद वाला दो, दोनों को मिला देंगे तो दोनों ही गलत। तो मेंडलीफ के दो पीरियोडिक टेबल, समझ आया? ओरिजिनल और मॉडिफाइड। और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का 90% चीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का 90% जो है वो मॉडर्न। ठीक है, जो ओरिजिनल था उसके जो पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ पब्लिशन, जब इसको पब्लिश किया गया था, ओनली कितने एलिमेंट्स नोन था भाई? सर 63 एक बच्चा कह रहा है 63, एक कह रहा है 50, कितना था? 53। कितना था भाई? 63 था सर। 63 था। 63। सुराज आप बताइए कितना था ओरिजिनल में? ओरिजिनल में सुराज कितना था? बोल ही नहीं रहे। प्रेमानंद तुम बताओ। 63 सर। 56 एलिमेंट नोन। एकदम देखो पढ़ता है, मुझे ही वापस करो। At the time of publication 56 elements और modified के publication at the time of publication 63 elements। समझ आया? यहाँ पर 56 था, यहाँ पर कौन कौन न्यू डिस्कवर हुआ था? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, के बाद कैलियम, गैलियम और जर्मेनियम। यस सर। 56 प्लस दिस इक्वल टू कितना हो? 56 प्लस 7 इक्वल टू 60। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से मेंडलीफ से 6 बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिशन। मेंडलीफ से 6 बारी अभी तक क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना था और पीरियड्स कितना था? कितना ग्रुप था और कितना पीरियड्स था? बताओ भाई। सुराज आपको तो पढ़ाया था, पढ़ाई नहीं आपने? नहीं सर, बता रहे एक मिनट बस। बस देख के नहीं, पीछे कॉपी मत उलट। नहीं सर, वो कॉपी नहीं है। टोटल नंबर, यस सर, टोटल नंबर। दिमाग का पन्ना उलटने में कितना टाइम लगे? सर 8 So, group और 8 7 पीरियड। यस सर, ग्रुप 8 था। और पीरियड? पीरियड 7 सर, पीरियड 7 था। देख के बता रहे हैं आप सारे लोग। नो सर, वो सारे कॉपी नहीं है लोग सर, नया देखिए। कॉपी है ये। 11th का सर, नया कॉपी अरे है। तो किताब में से आप देखते हो, 7 किताब पीरियड से है देख सर। के बता। सर 7 पीरियड्स हैं। और 7 पीरियड्स नहीं है, 12 पीरियड्स। सर लैटिनॉइड्स और उन्हें भी गिन रहे हैं क्या? अभी पहले इसको करूँ ना, किताब से मुझे कैसे पता चल गया कि किताब से देखे। अगला है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना था और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितना था? बताओ। एमान
तुमको तो पढ़ाया था भाई, यस सर। बताओ। सर 9 था सर, 9। अच्छा 9 वाह, 12 सर। 9 था इसमें, और इसमें 12 सर। इसमें 7 था भाई। 1 2 8, 1 2 यस सर 8 इसमें एंड 7 था। यही तो किताब में कंफ्यूजन है। मैंने क्या कहा, किताब में क्या किया है, इस दोनों को जोड़ के दे दिया, वो तो दोनों ही गलत हो। 9 ग्रुप थे, कौन कौन से ग्रुप थे? 1 से लेकर 9 तक भाई कौन कौन से ग्रुप थे? सर 1 से 8 था सर सर, 0 सर, और 0 0 था। सर, एक 0 था उसमें इंक्लूडेड। 1 से 8 है इसमें, इसमें 1 से 8 एंड 0। अरे 8 के बाद तो 9 होता है, 8 के बाद 0 क्यों आया? क्योंकि सर नोबल गैस है सर। तो नोबल गैसेस को 0 क्यों करें? सर 0 वैलेंसी तो होता है। स्टेबल रहता है सर। अरे भाई वैलेंसी पर वो डिसाइड है, क्योंकि नोबल गैसेस का वैलेंसी 0 था, इसीलिए इसको 0 ग्रुप नाम दिया गया। ये पेपर में आया है, मेडिकल में ये क्वेश्चन आया कि 0 ग्रुप नाम क्यों दिया गया नोबल। मेडिकल में ये क्वेश्चन आया, आप कहेंगे नोबल गैसेज शोज 0 वैलेंसी, सो इट नेम्ड 0। समझ आया? इतने में किसी को कोई डाउट है? देवयांशी, उतारते जाना है इस पॉइंट को। क्या ये किताब में नहीं मिलेगा, ना तो पैकेज में दिया है इसको, और ना तो किसी और किताब में आपको मिलेगा, ना एनसीईआरटी में मिलेगा, ना अदर में। हाँ बहुत डीप, जब एडवांस किताब पढ़ेंगे तब उसमें, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है पेपर, इसीलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे? 8, इसमें 9, इसमें पीरियड 12 और इसमें 7। 12 से 7 कम कैसे हो गया जब एलिमेंट बढ़ा तो? सर 0 ग्रुप में चला गया। 0 ग्रुप में तो 4 5 जाएगा भाई, 12 से 7 कैसे हो गया? 4 ग्रुप, 12 से 7 मतलब 5 ग्रुप का एलिमेंट कहाँ गुम हो गया? कौन बता सकता है 5 ग्रुप का एलिमेंट किधर गया? एलिमेंट तो बढ़ा ही बाद में, तो ग्रुप का पीरियड कैसे घट गया? सोचो भाई सोचो। सर वो बीच में गैप था, उसी को मतलब बढ़ गया था उसकी वजह से सर। गैप तो 3 ही था, वो तो भाई भर गया। गैप तो 3 ही था, वो तो भर गया। इतने सारे ग्रुप कहाँ गायब हो गए? कौन बता सकता है? आद्या है भैया? नहीं, तुम लोग क्या सोचते हो? बताओ कहाँ गया वो ग्रुप? इतने सारे पीरियड कहाँ गुम हो गए? ये बहुत सारे एलिमेंट लेंथेनाइड एक्टिनोइड में अलग कर दिए, बहुत सारे एलिमेंट लेंथेनाइड एक्टिनोइड में अलग। चलो फ्यू गैप्स। ओह एक चीज और, नो सब डिवीजन, इसमें ग्रुप का सब डिवीजन नहीं था, इसमें ग्रुप का सब डिवीजन नहीं था। और इसमें सब डिवीजन ऑफ ग्रुप्स कौन कौन से ग्रुप का सब डिवीजन था? सर 1 का। अरे 1 का ही थोड़े था, सर क्या 1 से लेके 8 पढ़ते हो? तक। ये गलत है वो, कौन बता सकता है? सर ए और बी में डिवाइड हो गया था ना। हाँ कौन कौन से? सब डिवीजन ऑफ ग्रुप्स into A and B of first to 7.
1 से लेके 7 तक के ग्रुप को ए और बी में डिवाइड किया था, 8वां और 0 को नहीं डिवाइड। चौथा, 8th group contains 3 quarks। 8th ग्रुप में क्या था? क्वार्ट्स था। क्वार्ट्स किसे कहेंगे नेहा? क्वार्ट्स किसे कहेंगे? विश्वम्भरा तुमको पता है? अरे तुम तो बोल नहीं हो। क्वार्ट्स किसे कहेंगे? क्वार्ट्स का क्या मतलब है नेहा? क्वार्ट्स का मतलब क्या हुआ? 4 साइडेड बाउंडेड कोई सा भी एलिमेंट हो तो, या कुछ भी हो तो क्वार्ट्स कहलाएगा। वो तो क्वाड्रिलैटरल है, वो क्वार्ट्स है। वो तो क्वाड्रिलैटरल, लैटरल मतलब साइड और क्वाड मतलब 4 एलिमेंट का ग्रुप उसे क्वाड बोलते, 4 चीज का ग्रुप उसे क्वाड बोलते। तो 3 ग्रुप्स ऐसे 3 क्वाड्स थे, मतलब 4 का ग्रुप था 3। और इसके अंदर क्या था आर्यन? सर ट्राइड था। 3 ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब 3 एलिमेंट 3 का ग्रुप। इसमें 4 का ग्रुप और इसमें 3 का ग्रुप। कौन से में? 8th ग्रुप की बात कर रहा हूं। 8th ग्रुप में ट्राइड्स था और क्वाड्स। 5वां पॉइंट, फ्यू गैप्स, कुछ गैप्स था। इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका तो सिलिकॉन। पिछला उसने जो कहा था इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। प्रेमानंद तुम बताओ, इका बोरोन बाद में डिस्कवर हुआ तो कौन सा एलिमेंट नाम दिया गया? कौन सा एलिमेंट था? इका बोरोन कौन सा एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुआ, क्या नाम दिया? बोलो यार। स्कैंडियम सर। स्कैंडियम था। स्कैंडियम, यस सर। पक्का? एक बार चेंज कर सकते हैं, करना है तो कर लो। चेंज करना है? नो सर। नहीं चेंज कर। आद्या बताओ सही आंसर क्या होगा? सर मुझे याद नहीं है। अच्छा, आपको याद ही नहीं। प्रेमानंद सही आंसर क्या होगा? सर स्कैंडियम ही होगा। अच्छा, स्कैंडियम ही होगा। पक्का? हाँ सर पक्का। चलो ठीक है, तो स्कैंडियम। दूसरा, इसका एल्यूमिनियम क्या था? नेहा गैलियम। तुम बताओ। नेहा तुम बताओ, इसका एल्यूमिनियम क्या था? विलियम सर। हीलियम? हाँ। हीलियम He? नहीं सर, गैलियम। जीए। जी है क्या? कोई बता सकता है कि गलत है या सही है? सर सही है। सही है। सर। सही है सर। चलिए, और इक्का सिलिकॉन दिव्यांशी आपको बताना है। सर जर्मेनियम। इक्का सिलिकॉन था जर्मेनियम। ठीक है, तो Yes, sir. ये क्वेश्चन IIT में इसको मिलाने के लिए मिलो। समझ आया? ये क्वेश्चन IIT में। सर ये तो इजी है। हाँ, लेकिन जिसको पता नहीं रहेगा उसके लिए इजी थोड़ी है, और वो भी मैचिंग में दे दिया, तो ये गलत हुआ तो सारे गलत। सर एडवांस में। ठीक है, इक्का वर्ड का क्या मतलब है? एक संस्कृत वर्ड। इक्का जो है एक संस्कृत वर्ड है, इसका क्या मतलब?
सिमिलर। इक्का का मतलब है सिमिलर। एक सिमिलर। किसी को कोई डाउट है इसमें? होगा। एक नहीं होता, एकम, संस्कृत में एक का एक। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट। छठा पॉइंट पे आते हैं। छठा पॉइंट था नो lengthenoids in actin। इसमें कोई lengthenoids and actinoids, लो lengthenoids and actinoids, और इसमें lengthenoids and actinoids प्लेस अलग से lengthenoids and actinoids जोड़ा। मॉडिफाइड वाले में lengthenoids and actinoids जोड़ा। इसीलिए वो 12 से 7 ग्रुप पीरियड हो गए। समझ आया? 12 से 7 पीरियड। सातवां पॉइंट कोई बता सकता है ये क्या था? पिछले जो पढ़े हैं बच्चे वो बताएं। भूल गया। नो ब्रिज एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ब्रिज एलिमेंट का कोई कॉन्सेप्ट। ब्रिज एलिमेंट मतलब अभी पढ़ाएंगे। यहाँ पर है ब्रिज एलिमेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस। आईआईटी का एक सवाल आया है इसके। अब देखिए ये किताब में है नहीं ये सारा चीज, लेकिन मैंने इसमें से 5 क्वेश्चंस निकाले। 5 क्वेश्चंस इसी पॉइंट से आए जितना मैंने पढ़ा। तो आपको फोकस उस पॉइंट पर करना है जहां से क्वेश्चन आता है। समझे? किताब पढ़ना मायने नहीं है, क्वेश्चंस कहां से आते हैं उसको पढ़। ब्रिज एलिमेंट एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज का मतलब पुल। ब्रिज का मतलब पुल। पुल का क्या काम है बताओ भाई? टिटेनियम, आयरन, सोडियम उसमें कनेक्ट करके बना के रखने का, और टंगस्टन। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिए पिछली बार से। ऑप्शन यदि किसी ने रटा होगा तो गलत। ब्रिज एलिमेंट्स कौन सा? आप कुछ अंदाजा लगाएंगे? क्या लगा? सर सोडियम होगा। सोडियम ब्रिज बनाने में यूज होता है। नो सर, ब्रिज आयरन एलिमेंट्स होगा मतलब हैं? सर बताओ आयरन होगा। बच्चों। बी। हैं? सर ऑप्शन बी होगा यही सर। का क्वेश्चन है। सर सोडियम ही होगा। पक्का? का सर? हाँ अब आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ ठीक है, सोडियम ही। कैसे? ब्रिज एलिमेंट क्या है? देखिए, उसने जो ग्रुप में डिवाइड किया था 1A और 1B, कैसे डिवाइड किया था? ब्रिज दो किनारे को जोड़ता है, One- लिथियम
सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। क्या देखा आपने? ये ग्रुप सोडियम ग्रुप ये ग्रुप 1 है, 1A का एलिमेंट है, और ये ग्रुप 2 का है, 1B का। उसी तरह सेकेंड ग्रुप में सेकेंड A और सेकेंड B। सेकेंड ग्रुप में सेकेंड A और सेकेंड B बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम और H। ब्रिज का क्या काम? दो किनारे को जोड़ता है। ब्रिज का क्या काम है बच्चों? दो चीज को जोड़ता है। किनारे को जोड़ दो चीज को जोड़ता है। कौन सा एलिमेंट है जो इस दोनों को जोड़ता है? सर सोडियम। सोडियम, मैग्नीशियम। इस तरह यहां कितने में ए बी किया गया था? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये सारे ही ब्रिज एलिमेंट्स हैं। क्या समझे? लिख लीजिए। यस। ये सारे ही ब्रिज एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल कहाँ? इसमें तो नहीं है। छोड़ दे यहाँ रहने दे। ठीक है, चलो। किसी बच्चे को कोई डाउट है मेंडलीव के इस ओरिजिनल और मॉडिफाइड में? कोई डाउट है किसी? नो सर। 5 बारी इससे क्वेश्चन आए, क्या पता अगले में ही पूछ देते। ये आप लोग टेबल बनाइए ना मेंडलीव। सर मेंडलीव का टेबल। क्या जरूरत है? आएगा ही नहीं क्वेश्चन वहां से। आज तक आया ही नहीं, रटना है क्या? नो सर। क्या जरूरत है उसको? वहां से क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा दोनों पीरियोडिक। ठीक है, दोनों पीरियोडिक टेबल में शेयर। किसी बच्चे को ये 7 पॉइंट में कोई डाउट है तो यहां से इस 7 पॉइंट से 5 क्वेश्चन आए कॉम्पिटिशन। देव्यांशी, आया समझ आपको? यस सर। और आपको जो फिर से पढ़ना है, इस वीडियो को देखना होता है, तो ये आप YouTube पर देखेंगे, एपेक्स एजुकेशन कोटा, उसको सर्च करेंगे, उसमें ये सारे, आज मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। फिर रेजोनेंस के एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसके मैंने 7 वीडियो, 6 वीडियो साथ, और एक दिन का और क्लास उसका बचा है, तो 9 वीडियो सिर्फ रेजोनेंस का ही। चाहे तो आप लोग उसको देख सकते, और 1-2 मिसिंग भी है उसमें। चलो ठीक है, इसको मिटाऊं बच्चों? सर उतना देखना तो पॉसिबल नहीं है। यस सर। हाँ, तो जितना देखना है कोई बात नहीं, लेकिन वो एडवांस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, देखना पॉसिबल क्यों नहीं? सर लेकिन मतलब प्रॉपर्ली वीडियो अपलोड, अगर सर प्रॉपर्ली क्या कह रहे हो वीडियो आप? अपलोड नहीं होता। कर दिया, सारा कर दिया। बोला सर प्रॉपर्ली
जी का मेरा फिजिक्स का क्लास छूट गया था तो वो वाला रिकॉर्डिंग करवाए थे फिजिक्स वाला है? कहाँ दिए हैं अभी तक हम ढूंढे। अभी अभी करा देता हूँ, अभी करते हैं। सर, इस क्लास के फिजिक्स- खत्म होने के बाद मैं सारा फिर जो बचा हुआ है उसको कर। चलो ओके सर। इसको मैं मिटा रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो बोलो, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं। अगला आया मेंडलीफ के थ्योरी का क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स। एक और क्वेश्चन आता है इस पे, बार बार आ रहा है। एक बार ये आया है, नीट में आया, नीट में आया है क्वेश्चन। देखो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा और आपने कम से कम 50 बार उसको देखा होगा, लेकिन आपने अभी तक ध्यान ही नहीं, 50 बार देखने के बाद भी ध्यान नहीं। वो कहता है थर्ड एट्थ ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप और एट्थ ग्रुप मॉडर्न में कौन कौन सा ग्रुप बने, ये बताओ। ये मेंडलीफ में मेंडलीफ में थर्ड ए था और एट्थ ग्रुप था, ये मॉडर्न में क्या क्या बन रहा, कोई बता सकता है? सर थर्ड ए बन गया सर 13th ग्रुप। थर्ड ए मॉडर्न में बन गया 13। 13th। अच्छा, और थर्ड बी क्या बन गया भाई? सर थर्ड ग्रुप। थर्ड बी 3 बन गया। और 18th ग्रुप क्या बन गया? 8th ग्रुप? सर 18th। सर 18th। 18th। सोच लो, गड़बड़ है। यही पेपर में आया एकदम बिल्कुल, नीट में आज अभी पूछ दिया, आप बना ही नहीं पाए। मैं बनाता हूं 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये है मॉडल। ये कौन सा ग्रुप है? मॉडल। ऐसे ही है डिजाइन। है या नहीं? बोल ही नहीं रहे हो। यस सर। लेकिन मेंडलीफ में इसका देखो क्या नंबर था, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 0। नालायको देखो, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी पढ़ा दे तो आज तक देखा ही नहीं तुम लोगों ने। देखा क्या? 50 बारी पढ़ लिया। पीरियोडिक टेबल मॉडर्न कितनी बार पढ़ा होगा आज तक? कितनी बार पढ़ा होगा? देखो तो थोड़ा ध्यान से, दिख रहा है कुछ? यस सर। यस सर। इससे पहले कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ा था? यस सर। यस सर। क्या दिख रहा है? 8th ग्रुप में कौन कौन सा है? 8th ए और बी नहीं देना चाहिए इसको। 8th में 8 9 10 समझ आया? तो क्या आप लोगों ने इससे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, मॉडर्न देखा था? यस सर। लेकिन ध्यान ही नहीं दिया। दिया था कभी ध्यान इस बात पर? सर दिए थे सर, लेकिन भूल गए थे। भूल गए, वही है। तो भूल जाएंगे, अब क्वेश्चन वहीं सा लो। अब हम कंपटीशन यही तो है,
रिकॉलिंग कितनी जल्दी करते हैं, कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग, यही है कॉम्पिटिशन। तो ये सवाल गलत हो गया था। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन नीट में बनेगा। यहां जो ट्राइब्स थे, यहाँ कितने थे पीरियड में, ट्राइब्स थे, वही 3 ग्रुप बन गए। समझ आया? अच्छा मैं वो भी दिखला देता हूं कि आप देखिए हमने जो पढ़ाया है और इस किताब में, इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ दिया हुआ, इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ दिया है। मैं ओरिजिनल वाला करेक्ट वाला भेज दूंगा। देखिए इसने क्या लिखा है, ये है मॉडिफाइड, क्योंकि इसमें 8th है और 0 ग्रुप भी है 0 दिख रहा है या नहीं दिख रहा? 0 है और 8th है, लेकिन इसमें सब डिवीजन नहीं है। 0 ग्रुप किसमें था? मॉडर्न सर 0 ग्रुप मॉडिफाइड वाले में था। 0 ग्रुप किसमें था? मॉडिफाइड में। अब देखो इसमें कितने दिए हुए हैं पीरियड्स, कितने पीरियड हैं? 12 पीरियड किसमें था? मॉडिफाइड में था या ओरिजिनल में? मॉडिफाइड में था ना। 12th में ओरिजिनल में था, और ओरिजिनल में 0 ग्रुप था ही नहीं। ओरिजिनल में क्या 0 था? नो सर। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, ना मॉडिफाइड हुआ और ना ओरिजिनल। वाह, ये सर खिचड़ी पका दिया। क्या हुआ? खिचड़ी पका दिया, दोनों ही गड़बड़ हो गए। यस सर। मैं दोनों ही सही वाला आप लोगों को शेयर कर। तो कितना कंफ्यूजन है एनसीईआरटी में भी। ये जो एक्चुअली ये इस किताब में, ये एपेक्स के पैकेज में ही दिया गया है और हमने सीरीज से बनाया है। तो ये उन्होंने क्यों दिया मालूम है? ये एनसीईआरटी में गलत है तो एनसीईआरटी वाला ही छापा है उन्होंने। एनसीईआरटी वाला ही छापा है कि एनसीईआरटी में गलत है तो गलत ही छापना पड़ेगा, क्या करें। लेकिन कंपटीशन में थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट था। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो मुझे, मैं इसको मिटाऊं। यहां से क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिए। तो इसमें गड़बड़ ना हुआ, मिटा दूं? यस सर। ठीक है, चल आगे करते हैं। नेक्स्ट हम अब करते हैं मेरिट और डिमेरिट। उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि वो तो हर किताब में दिया है और हर बच्चा पढ़ता है, तो वहां से एक भी सवाल नहीं। क्या समझे? मेरिट और डिमेरिट से एक सवाल नहीं आया है क्योंकि वो तो हर किताब में है, हर बच्चा को पढ़ लेता है, कोई डाउट नहीं। मेरिट्स में लिखते हैं पहला सिस्टमेटिक, तभी मैं शॉर्ट में बता, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले जितना भी साइंटिस्ट हुआ था उसका कुछ ना कुछ बच जाता। मेंडलीफ से पहले जितना भी साइंटिस्ट हुआ उसका कुछ ना कुछ बच जाता था। मेंडलीफ एक पहला साइंटिस्ट था जिसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और एक भी नहीं बचा। ये तो बहुत बड़ी मेरिट्स है ना। मेंडलीफ पहला साइंटिस्ट था जिसका एक भी नहीं बचा। क्या समझे? तो ये मेरिट हुआ ना? यस सर। ठीक है। दूसरा प्रेडिक्शन ऑफ
some undiscovered, कुछ भविष्यवाणी की उसने, वही इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम और इक्का सिलिकॉन, उसने भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी सेम टू सेम सही है। उसी तरह जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो जैसे जैसे उसने कहा था 98% सेम कैरेक्टर। ये तो बहुत बड़ी बात है कि भविष्यवाणी सही हो गई उस, ठीक है ना, भविष्यवाणी उसकी सही हुई, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। तीसरा पॉइंट, करेक्शन ऑफ सम डाउटफुल एटॉमिक मास, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेज को उसने ठीक किया था। गड़बड़ पिछला साइंटिस्ट ने गलत निकाला। क्या क्या था उसने, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को उसने ठीक किया था। क्या समझे, क्या क्या था, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को ठीक किया था जो दूसरे साइंटिस्ट ने गलत निकाला। एग्जांपल बेरिलियम का एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता था, फॉर्मूला है एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। एटॉमिक मास इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब बेरिलियम के लिए इक्विवेलेंट वेट जो था 4.5 और वैलेंसी 3 निकाला था, तो इसका मास साइंटिस्ट ने 13.5 खोजा था। जब उसने उसको सेट करना शुरू किया तो देखा ये कहाँ आना चाहिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए। 13.5 कहाँ आएगा, 12 और 14 के बीच में ही आएगा ना। 13.5 कहाँ आएगा, 12 और 14 के बीच में ही आएगा, लेकिन वहां जगह ही खाली नहीं। क्या देखा उसने कि उस बीच में कोई जगह ही खाली नहीं, तो उसने फिर से चेक किया, एक्सपेरिमेंट और पाया कि पुराना साइंटिस्ट वैलेंसी गलत निकाला। उसने निकाला कि वैलेंसी जो होगी वो 3 नहीं होगी, 2 होगी। पुराने साइंटिस्ट ने वैलेंसी गलत निकाला, वैलेंसी 3 नहीं है, इसकी वैलेंसी 2 है। अब ये कहाँ आएगा, लिथियम 7 और बोरोन 11, इसके बीच में एक जगह खाली है। क्या देखा, 9 वाला कहाँ आएगा, 7 और 11 के बीच में आएगा ना। 9 वाला कहाँ आएगा, 7 और 11 के बीच में, और वहां जगह भी खाली। तो इसका मतलब दूसरे की गलतियों को ठीक किया। तो ये 3 इसकी सबसे बड़ी नतीजा। समझ आया, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को इन तीनों पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछो। देख लो, यदि डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं अगला 7-8 मिनट का टाइम है, मैं डीमेरिट्स फिर खत्म करूंगा, फिर अगले दिन मॉडर्न पीरियड। देव्यांशी, आपको आया समझ? यस सर। आ गया, चलिए ठीक है। अदिति, यस सर, आ गया। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? दिग्विजय, नो सर। कोई डाउट नहीं, चलो आगे करते हैं। अब हम करते हैं डीमेरिट्स। मेरिट के मेरिट्स तो समझ गए,
3 है मेरिट्स और 6 है डीमेरिट, 6 या 7। क्या समझे? 3 था मेरिट्स और 6 डीमेरिट। चलो डीमेरिट्स, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ना तो मेडिकल में और ना तो इंजीनियरिंग, फिर भी मैं पढ़ा देता हूं, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से बन सकता है क्वेश्चन। पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंट्रोवर्शियल, ये तो अभी भी। हाइड्रोजन किसके जैसा रिजेंबल करता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फ्लोरीन, क्लोरीन ग्रुप, ये दोनों ग्रुप्स के जैसा है। तो कहाँ डाले? अरे एक ही जगह डालोगे ना, एक है तो 2 जगह कैसे? हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ रख दिया तो सारे चिल्लाने लगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्यों रख रहे हो, यहाँ क्यों रख रहे हो? अरे तो कहाँ, जब वहां रख देते तो कहते नहीं नहीं वहां क्यों रख रहे हो, इधर क्यों? तो इसकी पोजीशन कंट्रोवर्शियल। क्या समझे? विपक्ष का काम करते हैं एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के लिए, उसके अगेंस्ट में कि मेरा नहीं हो रहा है तो तुम्हारा भी नहीं होना, गलत करते हैं। दूसरा करें, इतनी सी बात, किसी को कोई डाउट इसमें? हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ठीक है। आइसोटोप्स को उसने पोजीशन ही नहीं दिया, क्यों? ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, नाइट्रोजन 14 एंड कार्बन 14 भी आ, दोनों को एक जगह कैसे रख सकते? हाइड्रोजन का 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था। हाइड्रोजन का 1 भी था, 2 भी था और 3 भी था, और तीनों को एक जगह कैसे रख सकते हैं? मास तो तीनों का अलग अलग है और एटॉमिक नंबर उसमें पता ही नहीं था, तो बहुत दिक्कत हो रहा था उसको। 14 वाले 2 हैं, इसको कैसे रखें एक ही जगह पर दोनों? तो उसने आइसोटोप्स को उड़ा, बोला मैं इसको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? इसका कोई जवाब नहीं। समझ आया? तीसरा है वाई लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स सेपरेटेड, इसको अलग क्यों किया भाई? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को अलग क्यों किया? उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को अलग किया था, उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। सम अनामोलस पेयर्स, कुछ ऐसे पेयर्स थे जो एटॉमिक मास ज्यादा होने पर भी वो पहले आ रहे थे, जैसे हमने वही लिया था आर्गन एंड पोटेशियम। इसी तरह ऐसा बहुत सारा था, ऐसा 5 पेयर्स जिसमें ये गड़बड़ हो रही थी। ये तो एक ही बताया था मैंने उससे, ऐसा 5 पेयर्स जिसमें ये गड़बड़ी हो रही थी कि ज्यादा मास वाला पहले आ रहा था और कम मास वाला बाद में आ रहा था। क्या समझे? ज्यादा मास वाला पहले आ रहा था और कम मास वाला बाद में। इसको वो समझा नहीं पाया कि ऐसा क्यों। 5वां और क्या बच रहा है? वाई, वाई 8th ग्रुप हैज नो सब्जेक्ट। जब 1 से 7 तक ए और बी बनाया तो 8वें को क्यों नहीं बना? 1 से 7 तक क्या किया था? ए बी बनाया था। बोल ही नहीं रहे हो। अरे 1 से 7 तक क्या किया था उसने? सब डिवीजन कर दिया था, सब डिवीजन किया था सर। कर दिया था। 8वें में क्यों नहीं? पूछेंगे ना लोग। 8वें में ऐसा क्या स्पेशलिटी है जो आपने डिवीजन नहीं किया उसका? जब 1 से 7 से किया तो 8वें को भी करो। दूसरी बात, इसमें ट्राइब्स क्यों प्लेस किया? एक ग्रुप में एक ही रखोगे ना, एक ग्रुप में एक ही रखोगे ना, तो 3-3 क्यों रखा?
कुछ जवाब नहीं दिया। क्या समझे? इन सारे सवालों के जवाब आए नहीं उनको। और छठा एंड लास्ट पॉइंट, सम सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स grouped differently, सेम प्रॉपर्टी वाले को एलिमेंट्स को अलग अलग जगह कर दिया ग्रुप, एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ग्रुप सिमिलर, एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सम सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स ग्रुप डिफरेंटली एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स grouped in same group। देखो हम लेते हैं फर्स्ट ग्रुप को, उसने फर्स्ट ए और फर्स्ट बी नाम दिया। फर्स्ट ए में कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। सेकेंड में क्या है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग है, फिर भी एक साथ रखा है। देखो अल्कली मेटल कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव। अल्कली मेटल कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव। और ये क्वाइनेज मेटल कैसे होते हैं? अनरिएक्टिव। अरे ये तो दोनों अपोजिट है। क्वाइंस क्यों बनाते हैं? इनके गहना बनाते हैं सोने के, क्यों? कौन बच्चा बता सकता? सर महंगा होता है सर। सर वो जल्दी करोड़ नहीं हो जाता है। जी हाँ, वो रिएक्शन नहीं करता है। लोहे के भी हम गहने बना सकते हैं, बॉडी की स्किन से या मॉइस्चर से रिएक्शन करके बॉडी में सारे जगह जंग लग जाएगा, बॉडी में उसका लोहे का जंग वाला पोर्शन लग जाएगा, चमक उसकी खत्म हो जाएगी। जब किसी मेटल के ऊपर शाइनिंग खत्म हो जाएगी, कोरोड हो जाएगा, ऊपर से लेयर बैठ जाएगी, तो उसका शाइनिंग खत्म हो जाएगा। गहना महंगा नहीं होता है, वो उसका यूज होने के कारण वो महंगा। मालूम है पूरी दुनिया में कितना गहना है? सोना है। पूरी दुनिया में इतना सोना है कि सारे को निकाल के और धरती के चारों ऊपर कवर बनाए ना चारों तरफ, तो 12 मीटर मोटी कवर बने। ये धरती है और गहने से उसको कवर बनाए, गहना जितना है उसको कवर करे धरती के चारों तरफ, तो 12 मीटर मोटा कवर होगा, लेयर बन जाएगा। इतना गोल्ड है धरती। सोचो कितना है। चलो उस पर बाद में बात करेंगे, वो महंगा क्यों है, फिर याद है क्योंकि उसका यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, इसीलिए। जो यूजलेस है और अबंडेंट है बहुत ज्यादा, तो वो सस्ता। समझे? प्लैटिनम सोने से भी 3 गुना ज्यादा, प्लैटिनम सोने से 3 गुना ज्यादा है। चलो, तो ये है अनरिएक्टिव